अच्छे हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल क्लास 9 का अगला हेडिंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ध्यान समझिएगा कि जो हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उसमें पढ़ा था कि पॉलिनोमियल पहचानते कैसे हैं और उसमें वेरिएबल क्या क्या होता है। इससे मैं कहा हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस 3z² प्लस 5y। तो पहले क्या था कि पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी जो पावर है वह होल नंबर है कि नहीं है। होल नंबर मतलब 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे है कि नहीं है। अगर है तो ये पॉलिनोमियल है। उसके बाद उसमें कितने वेरिएबल हैं, तो कितने वेरिएबल हैं 1, 2, 3 x, z, y 3 वेरिएबल हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में पढ़ना है वो केवल क्या है 1 वेरिएबल, या तो केवल x हो या तो केवल y हो या तो केवल z हो या तो केवल t हो, लेकिन जो भी रहेगा वो केवल 1 वेरिएबल ही रहेगा। ठीक है, तो अब उस पढ़ा रहे हैं उसको हम थ्योरी डालेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं टॉपिक को। तो कहेंगे हमारे पास पॉलिनोमियल है px, px है। px को हम लिख रहे हैं a0 है, a o भी बोलते हैं, a0 भी बोलते हैं इसको, a0 a0 a o a1 x की पावर 1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे कहाँ तक an तक x की पावर 1। और n कुछ भी हो सकता है 55, 56, 120, 500, 600, 7000, 8000 कुछ भी हो सकता है। तो वो आपका क्या है an है। अब यहाँ पर जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा है वहाँ जरा ध्यान से देखो, क्या सभी x हैं 1 वेरिएबल और पावर क्या है 1, 2, 3 डॉट डॉट सभी पॉजिटिव है और होल नंबर है। तो इसका मतलब क्या है पॉलिनोमियल है। और जहाँ पर वेयर a0 क्या है आपका कांस्टेंट, a0 क्या है कांस्टेंट। कांस्टेंट उसे बोलते हैं जिसमें वेरिएबल ना, तो देखिए इसमें वेरिएबल नहीं इसलिए कहा है कांस्टेंट है। और क्या है कांस्टेंट टर्म और कांस्टेंट क्या है a1 a2 a3 कांस्टेंट। तो टर्म अलग है कांस्टेंट अलग होता है। टर्म मतलब पूरा का पूरा जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, उसमें वेरिएबल ना। और कांस्टेंट मतलब होता है 2, 3, 4 ऐसे कुछ लिखा देगा 3x²। तो यहाँ पर 3 क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, तो वही क्या है अगर है दूसरा a1 a2 a3 डॉट 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 an क्या है सब कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट है। और वेरिएबल क्या है x की पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 डॉट 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 x पावर n क्या है वेरिएबल है। क्या है भैया वेरिएबल। तो 3 पॉइंट, पहला दूसरा तीसरा। अगला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, ध्यान समझना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहे हैं कि a1 a2 a3 डॉट 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 a की पावर n आर कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1 x की पावर 2 x की पावर 3 x की पावर 4 डॉट 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 x की पावर n रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या है वो रिस्पेक्टिवली मतलब होता है जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। अब यहाँ पर टर्म आया कोफिशिएंट। क्या है भैया कोफिशिएंट, इसको समझा रहे हैं कोफिशिएंट होता क्या है। ध्यान समझना, अगर नहीं पता तो हम अलग से दिखा दे रहे हैं। उसमें क्लास 8 में पढ़ाया गया था कि कोफिशिएंट होता क्या है। और अगर ध्यान हो सब पिछले लेक्चर पढ़ाया होगा, नहीं पढ़ा तो हम पढ़ा दे रहे हैं कोफिशिएंट। इससे हमने लिखा 3x² प्लस 2x² माइनस 5x क्यों कर दें इसको माइनस 5x। तो अगर हमने कहा कि कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x3, कोफिशिएंट ऑफ x। ध्यान समझना, जिसका भी कोफिशिएंट पूछे
जिसका भी पूछता, जिसका भी कोएफिशिएंट पूछे उसके साथ जिसका मल्टीप्लाई है कांस्टेंट टर्म का, वो क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। जैसे एस स्क्वायर का पूछ रहा है, एस स्क्वायर क्या है +3 से, तो +3 का क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट हो जाएगा +3। एस क्यूब पूछ रहा है तो +2, और एस का पूछ रहा है तो -5। तो कोई कहेगा सर आपने कहा +3 +2, तो यहाँ तो आप प्लस लिख नहीं रहे लेकिन यहाँ पर माइनस लिख दिया। अगर कोई भी नंबर हम बगैर साइन लिखते हैं हमेशा 5, 2, तो वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। लेकिन नेगेटिव अगर माइनस लगाना पड़ता है, तो जिसका भी कोएफिशिएंट कहे उसके साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वही क्या है, उसका कोएफिशिएंट। अगर नहीं पढ़ा तो बढ़ा दिया, इसको लिख लेना इसमें, ऐसे ही जहाँ भी तुम्हें मौका मिले किसी भी कोने में। तो ये क्या है, A1 A2 A3 डाटा A की पावर n कोएफिशिएंट है, किसके हैं, x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, ऐसे ही रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर हम पहले की बात करें A1 तो किसका है, x की पावर 1 का है, A2 x की पावर 2 का है, A3 x की पावर 3 का है, ठीक है। ये आपकी स्थिति हो गई पॉलिनोमियल इवन। तो यहाँ पर अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये है कोएफिशिएंट, किसका कोएफिशिएंट कैसे पहचानते हैं, बात क्लियर है। तो ये है पॉलिनोमियल इवन वेरिएबल, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम आगे से, ठीक है, इसी नोट करो। तो चलिए अब आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हेड डालेंगे ऑलरेडी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री होता क्या है थोड़ा हम समझते हैं पहले। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दी जाए वन वेरिएबल, तो पहचान लोगे, बहुत सिंपल है, सभी एक ही वेरिएबल रहेंगे और पावर क्या होगा, होल नंबर। तो हम करें आपका डिग्री क्या होता है, बोलेंगे डिग्री इज द मैक्सिमम और हाईएस्ट, जो भी तुम मन करे बोलूंगा, मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो जो डिग्री होगा मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, या फिर कहें कि वैल्यू ऑफ मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर, जो भी तुम्हारे पास हो। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो हमारे पास एग्जाम्पल है 3x की पावर 4 -2x + 5x की पावर क्यू। ध्यान समझिए, पहले पता लगाएंगे कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, पता लगाएंगे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो बताओ क्या x की पावर सभी होल नंबर है, 4, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो होल नंबर है तो पॉलिनोमियल हुआ। अगर पॉलिनोमियल हुआ तो अब बताएंगे इसकी डिग्री क्या होगी। तो डिग्री होगी, क्या कहा भाई डिग्री की डिफिनेशन, डिग्री इज द मैक्सिमम और हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की किसी भी पॉलिनोमियल में, वही उसका क्या होगा, डिग्री होगा। तो बताओ वेरिएबल x है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ध्यान रखना ना यस पावर 4 ये नहीं होगा, ये बात गलत है, यस पावर 4 नहीं, केवल जो पावर है वो क्या होगा, डिग्री होगा उसका। और एग्जांपल लेते हैं 2y पावर 5 -6y की पावर 8 प्लस y की पावर 15। तो बताओ कि ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है, साफ साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल है, भाई बिल्कुल है, y की पावर होल नंबर है। तो बताओ इसकी डिग्री क्या है, समझ में आई क्या है, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर। अगर पावर समझ में नहीं आ रहा है तो भाई बेकार है, वेरिएबल के ऊपर जो लिखा वही उसका पावर होता है। 5, 8, 15 हाईएस्ट क्या हुआ, बहुत सही, जो सोच रहे हो बिल्कुल सही सोच, 15, ठीक है। एक और क्या करते हैं भाई, क्वेश्चन है 3x² + 5√x + 6 इसका बताना डिग्री, आंसर बोलो,
ऐसे सोच सकते हो क्या हुआ, सोचो, नहीं बोल सकते हो, कहेंगे सर हम तो वीडियो में कैसे बोलेंगे, ठीक है, सोच बताओ क्या हुआ, 2 1 क्या लिखें, 2 लिखें, क्यों, क्योंकि एक्स की पावर में एक्शन क्या है 2 है। बहुत अच्छे भाई साहब, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, पता लगाओ, ये रूट के अंदर एक्स है, नॉट पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री नॉट डिफाइंड। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। जैसे वीडियो को पॉज करो, नोट करो, फिर क्वेश्चन कराते हैं। हाँ तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान रहे क्वेश्चन में जो करा रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको पूछे जाएगा। राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, एक्स पावर 2 एंड एक्स इन ईच केस। सभी केसों में कोएफिशिएंट बताने किसके थे, एक्स पावर 4 के, एक्स स्क्वायर के और एक्स के। तो हमारे पास तीन क्वेश्चन है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलो पहला करते हैं, सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट ए। तो सबसे पहले क्या पूछा, डिग्री। तो जरा भाई ध्यान देके बताओ पहले कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। एक्स की पावर 6, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 1 होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तीन चीजें पूछ रहा है। तो ध्यान समझिएगा, एक्स की पावर 4 पता लगा, एक्स पावर 4 है कि नहीं है। एक्स पावर 4 है तो उसके साथ जो भी मल्टीप्लाई रहेगा वही क्या हो जाएगा, उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -1। एक्स स्क्वायर है कि नहीं है, जब एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा 0, जो न रहे उसका कोएफिशिएंट 0। एक्स का है, हाँ एक्स है, आंसर क्या आएगा +6, +6 को हम नॉर्मली 6 लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। फिर समझ लो, डिग्री पूछे तो पहले चेक करो कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री देख लो, पावर डिग्री हो जाएगा। कोएफिशिएंट जो रहे उसके साथ जो मल्टीप्लाई है वो, अगर न रहे तो 0, न रहे तो 0 से एक्स स्क्वायर इसमें नहीं था तो क्या हो गया, आंसर 0 हो गया। ऐसे ही सेकेंड बताएंगे सॉल्यूशन। तो सेकेंड का सॉल्यूशन है, क्या पहला क्या डिग्री पूछ रहा है, तो पॉलिनोमियल है कि नहीं पता लगाओ पहले। एक्स पावर 4, एक्स पावर 2 कांस्टेंट है, चलो तो होल नंबर है, पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है तो डिग्री मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। ठीक है, अभी मत करना 2 है भी है, मैक्सिमम है, इतना पता है ना। चलो अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो पूछे वही, ऐसा नहीं कि कुछ भी मनमानी करते रहे, जो पूछे बस उसी का कोएफिशिएंट बताना। एक्स पावर 4 है, हाँ है, आंसर क्या आएगा -6। एक्स स्क्वायर है, हाँ है, आंसर क्या आएगा +5। एक्स है, एक्स नहीं है, एक्स नहीं है तो क्या होगा आंसर 0 कोएफिशिएंट, बहुत सही। ऐसे थर्ड कर दो, जरा रिवाइज कर दे। क्या ये सिंपल है, डिग्री पहले चेक करो पॉलिनोमियल है कि नहीं है, उसके बाद जो भी हाईएस्ट मैक्सिमम पावर हो उसका आंसर हो जाएगा डिग्री। कोएफिशिएंट जो है उसका मल्टीप्लाई, अगर नहीं है तो 0 से, एक्स नहीं था तो 0 हो गया। सिंपल है, इसमें कोई अलग से मैथ नहीं है, तो जो समझ रहे हो बस वही समझो, वही इसका आंसर होगा। बस उसी में माथा पच्ची मत कर देना कि स्टडी बना दिया उसका भी। इसका देखते हैं, पता पड़े पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आधे लोग का जवाब तो तुरंत आया हुआ नहीं है, क्यों नहीं है सर जी, रूट है। फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से समझाया है कि रूट ये केवल नंबर के साथ है, एक्स के साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या हुआ, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4 होल नंबर है, इसलिए पॉलिनोमियल भी है। तो इसका भी डिग्री क्या होगा जरा बताओ,
डी होगा 4, मैक्सिमम पावर कितना है 4 है। कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ तो बोलो भाई आंसर बोलो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये पूरा प्लस में √5/2 सही है। अब एक्स स्क्वायर है नहीं है भैया तो ऐसा क्या होगा 0, एक्स है नहीं है कोफिशिएंट क्या होगा 0, तो ये होगा आपका आंसर। क्या समझे? तो आज में कोई होमवर्क नहीं, बस आपको रिवाइज करना है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल कैसे पहचानेंगे, डिग्री क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री क्या होता है, कभी भी हमेशा पूछता है डिग्री कैसे पहचानेंगे, ठीक है। और हाँ एक सबसे फेमस क्वेश्चन है डिग्री का, कौन सा क्वेश्चन भाई, कांस्टेंट टर्म, फिर कांस्टेंट की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट बहुत ही फेमस है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट लगभग हम पूछ लेते हैं या फिर कोई पूछ लेता है। डिग्री ऑफ कांस्टेंट हमेशा क्या होता है 0। जैसे अगर हम पूछें फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही पॉइंट डायरेक्ट फॉर एग्जाम्पल डिग्री ऑफ 5 क्या है कांस्टेंट क्या होगा 0। डिग्री ऑफ -3 क्या होगा 0। अरे -0 मत बोल देना, बस कांस्टेंट है तो डिग्री क्या होगा 0, बहुत फेमस है, ठीक है इसे बोल देना। आज का बस लेक्चर इतना ही। इसके बाद हम पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका वीडियो जो भी है खूब अच्छे से क्वेश्चन नोट करो, फेयर बनाओ और फेयर में अच्छे से नोट्स लिखो, क्योंकि वही मेन होता है। क्वेश्चन तो 10 टू दे देंगे कर लोगे यार, पहले तो जो नोट समझो उसको ऑब्जर्व करो, सीखो 2 बार 3 बार 4 बार, बाकी क्वेश्चन तो 20 हो जाएगा 30 हो जाएगा, उसका क्या है, कम से कम तुम्हें नोट्स तो समझ आना चाहिए, तो उसे अच्छे से समझो और फिर आपको जो पॉलिनोमियल है उसे आराम से खत्म करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब चीज़ें आपको क्लास 8th में था 7th में था उसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, सूच पढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है।